स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ से फिर एक बार एक प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि एक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय से ऑक्सीजन और इलाज न मिलने के कारण मौत के आगोश में जाना पड़ा। परिवार वालों के द्वारा सीधा रामघाट रोड के मित्रराज हॉस्पिटल पर आरोप लगाए गए, जिसमें परिवारजनों ने बताया कि घायल वरुण चौहान को समय से इलाज न मिलने और डॉक्टर के लेट आने के कारण घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घायल के मृत होने के बाद भी वेंटिलेटर पर रखा गया और उनसे करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की वसूली की गई, जिसके बिल भी परिवारजनों के पास हैं। हंगामा होने के बाद मौके पर पुलिस गई। इसके बाद मृतक के परिवारजनों को आगे की कार्रवाई के लिए थाने ले जाया गया। अलीगढ़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कंचन चौहान। कहाँ के रहने वाली है? हम पड़का के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है सर कि हमारे पति आराम कर रहे थे, प्रिंस का फोन आया था। हमने उनसे मना करी कि मत जाओ, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा ही सही कम है, अभी आऊंगा मैं। हमने रोटी बनाई, फोन किया, फिर नहीं आए। उन्होंने की 8 बजे आएंगे कंचन, तब खाना खाएंगे आगे। 9 बज गए, 9 बजे किया। उन्होंने की हम चितारी पे खाना खा रहे हैं, तुम खाना खा के दवाई खा लो, धूप पी के सो जाओ। हमने 12 बजे फोन की, 50 कॉल करी, किसी ने फोन ही नहीं उठाया। आपको फोन किया था? 1 बजे तक फोन किया। बस इतनी ही घटना है हमारे। उसके बाद ये मिथराज में क्या हुआ है? मिथराज में ये हुआ है कि वो ही लोग लेके आए थे हमारे पति को, वो ही भर्ती करी थी। उनके ही बस सबसे ज्यादा चोट आई, आपको क्यों नहीं आई? उन्हों के नहीं आई। तो अब कहाँ है? ठीक है आपके पति? मुझे तो पता नहीं, डॉक्टर खत्म हो गए, मुन्ने जान ले। हमारा सबका ये कहना है कि उनके दोस्तों ने और इन डॉक्टरों ने मिलके खा लिया, उनने ही खा लिया। क्या नाम है उनके जो लेके आए थे? क्या नाम है उनका? प्रिंस, अतुल, अमित। ये कहाँ के रहने वाले थे? पड़का के रहने वाले हैं। खाना कौन सा लगता है वहाँ? बहुत स्टेशन मेरे 4 महीने हुए हैं, मुझे ज्यादा वो नहीं है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम है विक्की। कहाँ के रहने वाले? मैं हूँ पड़का सुल्तानपुर। क्या घटना हुई है यहाँ पे हम जी, हमारे बड़े वाले भाई यहाँ मतलब भाई को लेके आए रात में, फिर उनने मतलब एडमिट कराया। यार दोस्त लेके आए, सबसे पहले उनने वो करवाए, एडमिट करवाए। एडमिट करवाने के बाद में फिर घर फोन किया भैया पे, हैं। वहां से फिर भैया आए, हैं। फिर उनने देखे तो भैया डॉक्टर नहीं आए, तो सुबह तक नहीं आया डॉक्टर। 12 बजे तक डॉक्टर कोई नहीं आया। फिर उसके बाद में उनके मतलब कंप्यूटर वगैरह थे, वो ऐसे ही पड़े हुए थे, किसी ने ना हाथ भी नहीं लगाया था कंप्यूटर ने। क्या घटना हुई? किस तरीके से उनके साथ क्या हुआ था? मारे हैं, मैं तो साफ कह रहा हूँ, जो कंडीशन है। और वहाँ ले गए, चेकअप करवाने ले गए, उससे चेकअप करवाने ले गए, उससे पहले पैसे जमा करवा लिए हैं, वो हमने जमा कर दिए। मैंने वो देखे, उनमें नहीं था कुछ। रास्ते में ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे भी खत्म हो गया। ऑक्सीजन बाहर है ना, आधे घंटे मैक्सिमम है ना, आधे घंटे में आया सिलेंडर निकल के मेरे सामने। आपको कहना कि लापरवाही बरती गई है? लापरवाही है, कुछ नहीं है। 12 बजे आया डॉक्टर सुबह। कौन सा हॉस्पिटल है? मिथराज हॉस्पिटल है, ये क्वारसी के वो है मतलब पास में। और इनने सिलेंडर है ना, आधे घंटे में लेके आए। फिर उसके बाद में ना रिंच पाने वाला खो गया, वो आया 5-7 मिनट में। तो लापरवाही बरती गई है। और लापरवाही ना बरती जाती। हाँ, तो हो जाते, वो मतलब बचे आते, पहले मना कर देते कि इनमें है नहीं कुछ, हम दूसरी जगह ले जाते और कहीं ले जाते दिखाने। से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ को जहां स्मार्ट सिटी का हब कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी में सेंध लगाना बारिश ने शुरू कर दिया है। बारिश की शुरुआत के बाद से ही यहां जलभराव की समस्या पैदा हो गई है, जिसके चलते लोगों का आक्रोश सर चढ़कर बोलता नजर आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के द्वारा इस मुद्दे
बनाते हुए नगर निगम कार्यालय पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लंबे समय से जल भराव की समस्या से पूरा अलीगढ़ डूब रहा है, लेकिन लंबे समय से आज तक नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने कांग्रेस नेता आगा यूनुस के नेतृत्व में जबरदस्त प्रदर्शन किया। पूरे मामले पर पीड़ित जनता से एक आगा जरीना द्वारा बताया गया कि नगर निगम के द्वारा तरह तरह के टैक्स वसूले जा रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर स्थिति ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अलीगढ़ से मैं आगा यूनुस, कांग्रेस नेता अलीगढ़। आज हम लोग का नगर निगम घेराव हुआ और मुद्दा सिर्फ एक था कि ध्वस्त जल निकासी, भ्रष्टाचार में डूबी हुई जल निकासी, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ नगर निगम, नाकारा नगर निगम, भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ था। और ये जानलेवा सड़कें जो गड्ढा युक्त हो चुकी हैं, मल्टी गड्ढे हैं जिसमें इंसान की जान कब जा सकती है कोई पता नहीं। इस पूरे सिस्टम में सारा का सारा मामला करप्शन का है और इसी मामले को लेकर के हमारा ये आज घेराव था और हमने बताया कि आखिर जरा सी बारिश में क्यों जल भराव हो रहा है। आखिर जनता का 9 अरब 60 करोड़ रुपए कहाँ किसके जेबों में गए, किसने डकारे, आखिर पानी निकलने को क्यों नहीं तैयार है। हमने ये सारा मामला नगर आयुक्त साहब के सामने रखा है कि पूरे महानगर का रखा है कि चाहे खैर रोड से लेकर चाहे हमारे शाहजमाल, चाहे भुजपुरा और मेरिस रोड, रामघाट रोड, सुरेंद्र नगर, पूरे अलीगढ़ के अंदर जहाँ जहाँ जलभराव हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो करप्शन की वजह से हो रहा है। भ्रष्टाचार का ये अड्डा बन चुका है नगर निगम। पूरी तरह से जो भी निर्माण कार्य होते हैं सड़क के, वो 1-2 साल में सड़क स्वाहा हो जाती है। सीसी पर बीसी बिछाने वाली ये नगर निगम ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा करप्शन कर रहे हैं। गड्ढों के सहारे इनके घर के नाश्ते पानी चल रहे हैं। एक बार गड्ढा भरते हैं, फिर 1 महीने बाद फिर उसी गड्ढे को भरते हैं। तो ये गड्ढा युक्त गड्ढे में गड्ढों वाली सरकार चल रही है। इस पूरे सिस्टम के खिलाफ आज हम लोग, और जो मेयर है वो मेयर आराम पसंद मेयर है, वो इस पद के लायक ही नहीं है। मेयर के अंदर जरा भी लज्जा बची हो वो इस्तीफा दे, इस मांग के साथ आज हम लोगों ने घेराव किया है। मेयर पूरी तरह से नगर निगम को फ्री छोड़ दिया उन्होंने। और कहीं ना कहीं जब वो बजट का मामला आता है, जब पैसे की बात आती है, वहाँ पर वो एक्टिव होते हैं और कहीं ना कहीं बजट को कहीं इधर का उधर करने में, बंदरबाट कराने में उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं कहता हूँ, मेरी ये मांग है कि ऐसा मेयर जो बिल्कुल अलीगढ़ के लिए हानिकारक है, अलीगढ़ महाकाल नगर के लिए हानिकारक है, ऐसा मेयर तत्काल इस्तीफा दे। और नगर आयुक्त से सीधी मांग हमारी है, जितने भ्रष्टाचारी तुम्हारे भ्रष्ट इंजीनियर हैं, तुम्हारा निर्माण विभाग भ्रष्ट है, तुम्हारे भ्रष्ट इंजीनियर हैं, इन सबों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराओ। अन्यथा अगर सड़क पर एक भी गड्ढा होगा तो हम बताएंगे कि जनता की लोकतांत्रिक ताकत क्या होती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जल निकासी नहीं तो जल निकासी कर नहीं, जल नहीं पानी नहीं तो जल कर नहीं। इस मूवमेंट को पूरे अलीगढ़ तक पहुंचाया जाएगा। अगर पानी नहीं मिल रहा है पीने का तो पानी का कर कैसा, जल निकासी नहीं मिल रही तो जल निकासी कर कैसा, इस मूवमेंट को चलाया जाएगा। और ये लोग कहीं ना कहीं टैक्सों के रूप में आताताई टैक्स लगाकर जनता के जेबों पर डाका डाल रहे हैं और सुविधा के नाम पे जीरो और जनता के पैसे की लूट कर रहे हैं। और ये जनता के पैसे के लूट का एक केंद्र बन चुका है नगर निगम। उसको अब हम लोग कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि जनता को हर नागरिक को जल निकासी, सड़क, सफाई व्यवस्था, यातायात सुविधा, पार्किंग ये मिलना उसको बेहद जरूरी है, उसका अधिकार है, जरूरी नहीं ये अधिकारों में आता है। और ये जब नहीं मिलेगा तो नगर निगम को टैक्स कैसा गृहकर, कैसा संपत्ति कर, ये सब लूट है। ये कहीं ना कहीं इससे बेहतर है तो नगर निगम को बंद करो, ताकि नगर निगम को टैक्स जनता को न देना पड़े। जैसे गांव में लोग जिंदगी गुजारते हैं, ये गांव से बुरी व्यवस्था है यहाँ पे। गांव में तो फिर भी पानी निकल जाता है, अलीगढ़ के अंदर शहर में रहने का दंश ये झेलना पड़ रहा है कि अलीगढ़ के लोगों को सुबह उठो तो घर के सामने पानी, सड़क पर पानी, और सड़क पर उतर जाओ तो गड्ढे में डूब के मर जाओ, गड्ढे में चोटिल हो जाओ, अस्पताल पहुंच जाओ। अब ये नहीं होगा। न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके के कब्रिस्तान स्थित ईदगाह के अंदर युवक के सिर को ईंटों से कुचलकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुरुवार से लापता युवक की लाश मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से फील्ड यूनिट टीम द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए मौके से एक महिला की चप्पल और मृतक युवक का मोबाइल बरामद किया।
पुलिस ने मृतक युवक की पहचान 20 वर्षीय युवक फैजल के रूप में की, जिस पर चोरी के लिए कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। युवक की मौत की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजन ने मृतक युवक की प्रेमिका सोनी पर उसकी हत्या किए जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त करते हुए सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में मृतक के भाई और सीओ मयंक पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, ये मेरा भांजा है, इसका नाम फैसल है। कितनी उम्र होगी और क्या हुआ है? ऐसी 20-21 साल उम्र है इसकी। कल परसों से लापता है। उसी लड़की ने बुलाया, शबनम और वो अली, दो नाचने का काम करती है लड़की, उसका चक्कर भी है उससे। उसके बाद में ये सुबह को पता चला है इसका मर्डर हुआ। कहाँ पर डेड बॉडी मिली और किस अवस्था में? ये शायामाल ईदगाह के कब्रिस्तानों में मिली है। इसे ईंटों से और उससे मारा गया कृपान सिंह के ख्याल से। इसे कृपान और ईंटों से कुचला गया है सर। आपको सूचना किसके द्वारा मिली? फोन गया था हमारे पास सर, अभी फोन गया नमाज के टाइम, मैं नहा रहा था उसी टाइम फोन गया, मैं भाग कर से आया। और उसके अली के खिलाफ ने रिपोर्ट भी करी, उसने ब्लेड भी मारा इसकी गर्दन पे, आज से 8 दिन पहले करीब। इसके टाँके लगी हुई गर्दन पे, रिपोर्ट भी करी इसने, इसकी रिपोर्ट भी है थाने के अंदर, चौकी के अंदर। तो ये विवाद कारण क्या है? जो कारण ये था कि इस लड़की से चक्कर था उनमें, इसका मोहब्बतबाजी, इसलिए तो मेरे ख्याल से वो आना ना चाह रही होगी, ये बुलाना चाह रहा होगा, इसी चक्कर में से मार दिया। शादीशुदा है, कुंवारा है लड़का कुंवारा है। और वो जो लड़की है उसकी शादी भी हो चुकी, कई शादी हो चुकी है उसकी, और उन्होंने छोड़ दी है कई शादियाँ करके। उसका काम ही यही है। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जो इसके साथ हुआ इंसान मिला है, इसे सख्त से सजा मिला है, जो ऐसा कभी किसी के संग कर ना सके। मौके पर पुलिस आई है क्या? हाँ आई हुई है इस टाइम। शायामाल रोरावण। ये मृतक कौन है आपका? भाई है मेरा। क्या नाम है इसका? फैसल। क्या हुआ इसके साथ, पूरी घटना बताओ। पूरी घटना की एक लड़की है, मतलब इसकी मोहब्बतबाजी चलती है, उससे नाचने वाली है वो, कभी कहीं बुला के ले जाती है इसे। और फिर क्या नाम है, बरेली की तरफ गया था ये साथ में उसके, वहाँ से स्टेशन पे कहीं उतर गया था, तो 4 लोंडों ने इसकी गर्दन काटी थी वहाँ पे। तो एक जाते हुए मुसाफिर ने इसकी मदद करी थी, तो ये जिंदा बच गया, वरना इसे वहीं मार देते। तो वहाँ से बच के आ गया था। वहाँ से बच के आने के बाद में उसके तीसरे दिन बाद कॉल आती है उसी लड़की के फ़ोन पे कि तू बच गया, मरे जाता, तू अभी तेरा नसीब था, तू बच गया। कितने दिन पहले की घटना थी ये? ये पहले हफ्ते करीब की बात है। अच्छा, फिर आपने कोई सूचना दी थी पुलिस को? सूचना ये भाई हमारा खुद गया था, शिकायत करी? मैं उस टाइम काम कर रहा था, काम पे था मैं उस टाइम। आज क्या हुआ? इस टाइम बुरी हालत में मिला गया, मर गया वो, किसी ने मार दिया से। आपने देखी डेड बॉडी? देखी है, सोनी ने मारा है, सोनी ने। कहाँ पर बॉडी मिली? कब्रिस्तान में। कौन सी कब्रिस्तान में? गे ईदगाह कब्रिस्तान। किसके द्वारा आपको सूचना मिली थी इस घटना की? ये मेरे दोस्त ने आगे बताया था मुझे। बॉडी आपने देखी किस अवस्था में? ईंटों से मारा है। पूरा कुचला हुआ है। पुलिस आ गई मौके पर? पुलिस हाँ हुई थी जब मैं पहुंचा। तो क्या चाहते हो अब आप? इंसाफ चाहते हैं, उसका भी यही हाल होए, कितने दिन उसे भी सजा मिले। कितने दिन से लापता था घर? कल शाम से। कल शाम का गया हुआ था घर? आज थाना दिल्ली गेट को 112 से करीब दिन में 1 बजे सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कब्रिस्तान के पास एक बॉडी मिली है जो एक पूल ऑफ ब्लड में है। तत्काल पुलिस फोर्स द्वारा मौका मुआयना कराया गया, जिसमें पता चला कि रोरावर निवासी फैजल सन ऑफ गुड्डू, जिन पर चोरी के कई आपराधिक मुकदमे हैं, उनकी ये डेड बॉडी है। मौके पर फील्ड यूनिट बुलाकर सभी साक्ष्य संकलन किया गया तथा परिवारजनों को इससे अवगत कराया गया। अभी बॉडी पर कोई ताज़ा चोट के निशान नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही ये पता चल पाएगा किस वजह से मृत्यु हुई है। सर बॉडी किस थाने के अंतर्गत मिली है और कहाँ मिली? बॉडी ये ईदगाह में मिली है, दिल्ली गेट बता रहे हैं। सर परिवारजनों का आरोप है कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है सोनी, उसकी यहाँ पर चप्पल भी मिली है, ये आरोप लगा रहे हैं कि उसने मारा है। देखिए, एक जोड़ी चप्पल तो बरामद हुई है महिला की। अब वो किसकी चप्पल है ये जांच का विषय है, और मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ इनका, तो सीडीआर से काफ़ी कुछ खुलासा होने की उम्मीद है। तो आगे जो भी कार्रवाई होगी आप लोग को अवगत करा दी जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ बुलेटिन में ही, जहां पीने के पानी को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पानी न मिलने के कारण स्थानीय जनता ने रोड पर जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों को समझाने में काफी प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा, जाम नहीं खुलेगा। वहीं स्थानीय पुलिस की सूझबूझ के चलते अब तक नगर निगम द्वारा पानी के कई टैंकर क्षेत्र में भेज दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ, क्या मामला है, क्यों जाम लगा रखा है आपने? ये विगत दिनों से यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। क्षेत्रीय पार्षद क्षेत्रीय जनता से दूर हट करके ये कहते हैं कि इनकी लगभग कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना नगर निगम स्तर पर ना क्षेत्रीय पार्षद इनकी सुन रहे हैं। कई दिनों से इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आज ये लोग परेशान होकर के इन्होंने यहाँ धरना दिया है। और जल निगम के अधिकारियों का नगराज जी का ये आदेश है कि अभी हम वहाँ पहुँच रहे हैं। काफ़ी देर हो गई, यहाँ अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है और इन लोगों की मांग ये है कि कोई अधिकारी आए यहाँ पर और हमें ठोस आश्वासन दे करके जाए कि हमारी समस्या का समाधान कब तक हो जाए। अच्छा, कब से जाम लगा रहा है, कितना समय हो गया? ये लगभग 2-2.5 घंटे से हो गए। किस बात को लेकर जाम लगाया है? इसी बात को लेकर के लगाया गया है जाम है कि क्या विगत 15 दिनों से यहाँ पे पानी नहीं है, सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। टैंकर से आ रहे हैं पानी, लेकिन उससे उतना काम नहीं हो पा रहा है। एक व्यक्ति 10 डिब्बे या 5 डिब्बे भर के ले जा रहा है, तो वो पर्याप्त मात्रा में कम ही रहता है पानी। कारण क्या है पानी न आने का? कारण ये है कि लाइन में कुछ गड़बड़ी है। सारे वार्डों के काम हो रहे हैं जल से संबंधित, लेकिन यही वार्ड अछूता रह जा रहा है। क्षेत्रीय जनता की ये मांग है कि यहाँ पे हमारे वार्ड में नई लाइन डाल करके ट्यूबवेल चालू कराई जाए और लाइन को दुरुस्त कराया जाए। तो कितने दिनों से समस्या बनी हुई है और अब क्या मांग रखी है इन्होंने? अब मांग यही है कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान हो, नई लाइन पड़े, जल्दी यहाँ ट्यूबवेल चालू कराई जाए, जिससे कि क्षेत्रीय जनता पानी से जो मर रही है, समय से जो पानी नहीं मिल रहा है, वो पानी उनको मिल सके, क्योंकि पानी एक मौलिक अधिकार है, इसके बिना कोई रह नहीं सकता। क्या समस्या आ रही है बिना पानी के? बिना पानी के आप जानते हो, पानी तो हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में, सारी चीज़ों में होता है। जनता ये मांग कर रही है, देख लो आप पीछे उसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने किसी अधिकारी से शिकायत करी है अभी? हाँ, अभी जलकल विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया है, चौकी इंचार्ज राघवेंद्र जी के द्वारा तुर्कमान जी। किस जगह की घटना है? हाँ, घटना कहाँ की है? घटना ये है ख्वाजा चौक सरायमिया दिल्ली गेट की। ये कौन सी जगह लगती है? ये जो है हड्डी गोदाम चौराहे के निकट लगती है, ये हरिजन क्वार्टर। तो ये कब तक नहीं हटेंगे? इनकी ये मांग है कि अधिकारी आए और हमें ठोस आश्वासन दे करके जाए कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी मान ली जाए और लाइन डाल करके पानी सप्लाई जो है दुरुस्त कराई जाए। क्या पानी के लिए यहाँ पे टैंकर नहीं आ रहे? हाँ, बराबर 2 टैंकर अभी भेजे हैं, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में है नहीं। ये चाहते हैं क्षेत्रीय जनता की नगरायक अपना प्रतिनिधि भेजें या स्वयं आए और हमें ठोस आश्वासन देकर। कितने घर इससे प्रभावित हैं बिना पानी के? लगभग क्षेत्रीय पूरा परेशान है। कितने लोग होंगे यहाँ पर? 1,500-2 हज़ार की आबादी में है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अलीगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की। ये प्रदर्शन थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित कलेक्ट्रेट मुख्यालय के बाहर किया गया। फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन ACS को सौंपते हुए हम दो हमारे दो नीति को सख्ती से लागू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने समुदाय विशेष पर अनगिनत बच्चों को जन्म देने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया गया तो बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मैं गुरदास प्रजापति, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जिला महामंत्री। आज हमारा यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर जो धरना प्रदर्शन या ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को जो देना है, उस संदर्भ में देश के ऊपर बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, जिससे कि जो मूलभूत जनता की आवश्यक सुविधाएं हैं उन पर लगातार बढ़ता हुआ दबाव, जैसे पर्यावरण की दृष्टि से देखें, पर्यावरण से आर्थिक स्थिति कमजोर, नंबर यातायात सुविधाएं, रेल, हवाई जहाज, सब पर बढ़ता हुआ दबाव। दूसरा, शिक्षण संस्थाएं, उन पर जनसंख्या के कारण बढ़ता हुआ दबाव, स्वास्थ्य सेवाएं, उन पर लगातार जनसंख्या के कारण बढ़ता हुआ दबाव। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जनसंख्या को नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। अगर कोई भी सरकार
बहुत ज़्यादा, अगर जब विकसित देश की श्रेणी में हम लोग आते हैं तो उस समय हमें संसाधनों को जुटाना बहुत अत्यावश्यक है, और संसाधन जुटाने के लिए देश के लिए आर्थिक मजबूती बहुत अत्यावश्यक है। और जब जनसंख्या बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है, वहाँ स्थिति को संभालना नामुमकिन जैसा हो जाता है। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री महोदय से आज अनुरोध है ज्ञापन के माध्यम से कि इस जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र जो है इसको लाया जाए और इसको लागू किया जाए। क्या नाम है? गुरुदास प्रजापति। आज विश्व जनसंख्या दिवस है, उसको लेके आज हम सभी बहन भाई सनातनी इकट्ठे हुए हैं कि जनसंख्या समाधान कानून जल्द से जल्दी से बने। ठीक है, हम दो हमारे दो, इनके गिन लो, ये वाला नहीं चलेगा। समान रूप से हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब एक कानून लागू हो और तीसरे बच्चे पर सख्त से सजा हो। ये अब हम मांग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अब ये कानून बहुत जल्द से जल्द लाया जाए, क्योंकि संसाधन की कमी है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और तीसरी बात यही कहते हैं कि बच्चे पैदा करो। कौन कहते हैं? जितेंद्र गई। हाँ, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय जिसने अपनी मानसिकता बना रखी है 20-20 बच्चा पैदा करने की, जब वो सामने वाला 20-20 बच्चे पैदा कर रहा है तो महाराज तो बोलेंगे ही ना भाई, एक आदमी कब तक सवर करे एक बच्चा करके। दूसरी मानसिकता के लोग मान ही नहीं रहे, वो 50-50 बच्चे की बात कर रहे हैं, तो भैया हमें भी अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मैं इस बात को तो मैं भी इस मंच से कहना चाहूंगी कि जब इनके 20 तो हमारे भी 10 होने चाहिए। या तो जनसंख्या आप क्या बनते हैं? नहीं, आपने जो सवाल किया है मैंने उसका जवाब दिया, आपने पॉइंट पकड़ लिया कि महाराज जी ये कह रहे हैं। आपने उन लोगों की मानसिकता देखी जो 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? आप उन्हें बताइए, आप उस पॉइंट पे बात करिए ना, मैं आपके पॉइंट के हिसाब से बात कर रही हूँ। दूसरी बात ये, जो प्रधानमंत्री योजना दे रहे हैं सिर्फ सबको दे रहे हैं जिनके 6 बच्चे हैं उन। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में भारत सरकार रेलवे दाऊद खां फ्लाईओवर निर्माण के रहमतपुर, गढ़मई, कमालपुर आदि ग्रामों की भूमि एक्वायर करके प्रतिकर मुआवजा राशि वितरित किया जाना है। जानकारी के अनुसार एक्वायर शुदा भूमि कमालपुर बाईपास रोड पर वाणिज्यिक आदि की विशेष कीमती भूमि है, जिसका प्रतिकर महज 700 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया जा रहा है, जो कि बेहद कम है, क्योंकि इस प्रतिकर में कहीं भी दूसरी जगह जमीन नहीं खरीदी जा सकती। स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में अधिक से अधिक मुआवजा देने की मांग की है। हमारा नाम ध्यानराज जी है और लोग हम आए हैं ज्ञापन देने, जो रेलवे लाइन निकल रही है दाऊद खां से रहमतपुर गढ़मई भदेसी होती हुई, इस पर हम लोगों के रहमतपुर कमालपुर एटाचुंगी बाईपास और मकान व दुकान है जिनका उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बता रहे हैं 700 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। इससे तो ये अच्छा है कि हमें मुआवजा न दे के हमें उचित जो जैसे किनारे दुकान वो जगह है उस हिसाब से जगह दी। इसी संबंध में हम लोगों ने ADM साहब थे उनको दिया, ADM साहब के यहाँ दिया, ADM साहब मौजूद थे उनको दिया गया। समाज पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष IT सेल। यहाँ पे जो मुआवजे के तौर पे ज्ञापन दिया गया है, ADM साहब को दिया गया है, DM साहब के यहाँ आए थे। हमको वहाँ का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ का सर्किल रेट बहुत हाई है, बड़े वाणिज्य ज़मीन है, और यहाँ की ज़मीन का जो रेट दे रहे हैं वो कृषि का रेट दे रहे हैं, जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं, DM साहब से इसी दरख्वास्त को करने आए थे कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए और अच्छे रेट में दिया जाए। DM साहब ने ज्ञापन दिया है, DM साहब के ऑफिस में आए थे, ADM साहब ने ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम SLO ऑफिस में आपकी इसको पूरा कराएंगे जांच को और आपको उचित मुआवजा दिलवाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के GT रोड पर सड़क हादसा हो गया। गौवंश को बचाने के दौरान ऑटो हाईवे पर पलट गया, जिससे ऑटो चालक सहित उसकी पत्नी और 2 बच्चे घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब ऑटो सवार परिवार रिश्तेदार के यहां भंडारे में शामिल होकर घर लौट रहा था। एम्बुलेंस की मदद से सभी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस संबंध में घायल ने क्या कुछ बताया, सुनिए। क्या नाम है आपका? मनोज। कहाँ के रहने हैं मनोज जी? सिकंदर। थाना?
ये आज कैसे घायल हो गए आप, आपके बच्चे? मैं आ रहा था बड़ी की तरफ से, तो आगे गाय आई, अगर मैं गाड़ी को कंट्रोल करता हूँ तो बम बम गिरती है। मैंने गाय बचाने के चक्कर में एक तो पहिया उतर गई है, एक साइड में बुलट गया। क्या वो टक्कर लगी थी क्या उससे गाय से? मैंने गैया बचाई, हाँ, मोड़ आई वो, और मेरी भी गाड़ी आ रही, अगर मैं गाड़ी सीधी करता हूँ तो बम बम गिर रही है। हालत है तो मैंने ब्रेक ली, ब्रेक लेने से पलट गई फिर गाड़ी पलट गई। कौन कौन है आपके साथ जो घायल हुए? मेरे बच्चे थे, मैं क्या नाम है इनके? सरकार और आपके बच्चों के? गोपाल और नित्या। तो यहाँ जिला अस्पताल कैसे आए फिर अब वहाँ से? एम्बुलेंस से। वहाँ से कहीं और भी गए थे? हाँ, के पास में हुआ, ट्रॉमा सेंटर में सरकारी वाला? वहाँ पट्टी हुई। हाँ, उसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया। तो ये जो रिश्तेदार थे वो कौन है जो आए नगला बरी वाले? हमारी बहन बहन। तो वहाँ क्या था, क्या फंक्शन था जो गए थे आप? एक अखंड रामायण थी, वहाँ हमारे फूफा लगते, तो वहाँ उन्हें उनको दावत खाने। तो आज उसका समापन था अखंड भारत। तो आप क्या काम क्या करते हैं आप? मैं ऑटो ही चलाते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे अलीगढ़ की ही, जहां एक सफेद स्कॉर्पियो शुक्रवार की देर शाम में शहर से बहुत तेजी के साथ खरेश्वर चौराहा पार करती हुई लोधा की तरफ जा रही थी। स्कॉर्पियो के अंदर से महिला जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी। स्कॉर्पियो का काफी दूर तक पीआरडी जवान ने पीछा किया, मगर स्कॉर्पियो हाथ नहीं लगी, जिसकी सूचना लोधा पुलिस को दी गई, मगर स्कॉर्पियो को पकड़ने में पुलिस विफल रही। जब एसओ से बात की गई तो वह कहकर टाल दिया कि हमको सूचना मिली थी, फिर हमने पुलिस लगा दी। गाड़ी हमारे क्षेत्र की नहीं थी, मगर तलाश की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।